नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ रहे उर्मिला मातोंडकर जो मैं बार बार आप सबसे कह रही हूँ कि ये नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोगों को उठा के फेंक दो यहाँ से। कांग्रेस पार्टी इस देश में आज महिला सुरक्षित नहीं है। देखो मेरे पास, आप लोगों को लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ? इस देश में सुरक्षित नहीं है, इस देश में सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं है, मीडिया सुरक्षित नहीं है। ये है इन लोगों का शासन, ये है बीजेपी का शासन। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे गुंडों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? क्यों इस तरह की अशांति फैलाई जाती है? क्यों इस तरह की नफरत फैलाई जाती है? उठो और इस नफरत के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, हमारे साथ आओ। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की दादागिरी, बीजेपी की दादागिरी लाठी गोली खाएंगे। स्टेशन के बाहर इस सब के बीच में अचानक से भीड़ से ये 15-20 लोग आए हैं और अचानक से उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। शुरू में तो वो नारेबाजी, क्योंकि मैं रथ के ऊपर थी, मैं सब कुछ देख रही थी, मैंने देखी, हमने सब ने देखी और काफ़ी देर तक मैंने उनको हंस के ऐसे भी किया, कुछ किया, एक दो कि चलो अभी बस हो गया, ऐसे चलो ऐसे वगैरह किया। मैंने सोचा कि वो लोग थोड़ी देर अपनी नारेबाजी करके चले जाएंगे, जो भी है। उसके बाद में क्योंकि उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ा,
तो उसके बाद में उन्होंने बहुत अश्लील और भद्दे हाव भाव और नाच के जैसे कोई विचित्र तरह के चीज़ें करना शुरू कर दिया, जिसके कि वहाँ पे जो बाकी सारी महिलाएं खड़ी थी उनको बहुत तकलीफ़ और इरिटेशन होना शुरू हो गया। तब जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकना चाहा। जब जाके उन्होंने रोकना चाहा कि जाहिर सी बात है उन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया है पूरे चीज़ के ऊपर, और एक ज़बरदस्त क्या बोलते हैं उसको, डर और खौफ का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। इस सब में उन्होंने ही उधर के एक दो महिलाओं को भी हाथ पैर उनके ऊपर भी चल गए हैं। और ये सारी बातें मुझे लगता है बहुत ही जाहिर बात है कि एक तरह का डर, खौफ और दहशत का वातावरण निर्मित करने के लिए किया गया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ये इन्होंने मेरे साथ किया है। बस अभी मेरे नाम के ऊपर, मेरे मज़हब के ऊपर, मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर एक बात जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी सारी बातों पर, यहाँ तक कि मेरी माँ का बर्थडे था उसके ऊपर जो मैंने सादा फ़ोटो डाला है उसके ऊपर भी इनके बैठे हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल्स ने टिप्पणियाँ और ट्रोलिंग करना नहीं छोड़ा, जैसे कि इन सब की कोई माँ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपनी लेवल पर चलती रही, लेकिन मैंने आज तक उन पर कभी भी रिएक्ट नहीं किया। अब ये हो चुका है कि अभी इसको हिंसा की तरफ लेकर जा रहा है, और ये डेफिनेटली नफ़रत की राजनीति को हमें रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। इसलिए फिर मुझे जाके इस तरह की आवाज़ आज उठानी पड़ी है। वहाँ पर उनका बीजेपी के कार्यकर्ता जो झंडे लेकर, बीजेपी क्लेम करी कि हमारी तरफ से कोई नेता, आप लोग क्लेम करने के लिए वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, और क्या क्लेम कर सकते हैं। अगर वो लोग बीजेपी के लोग नहीं थे, बीजेपी के पेड़ गुंडे नहीं थे, तो आपको लगता है कि एक आम आदमी जो ज़िंदगी में बेरोज़गारी से जूझ रहा है, जिसके घर में आज गैस सिलेंडर पड़े हैं, उसके घर में सिलेंडर के लिए 1000 रुपये नहीं है, जिसके बैंक के अकाउंट ज़बरदस्ती खोलवाए गए हैं, बैंक में डालने के लिए पैसे नहीं है, आपको लगता है आपका रोज़गार छीना जाए तो आप रास्ते के ऊपर खड़े जाके उसी नेताओं के नारे में नारे लगा सकते हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा कह भी कैसे सकते हैं। मैम वहाँ जब कई पत्रकार थे, वहाँ पे एक जो नशे में व्यक्ति था उसने सबसे पहले चिल्लाना शुरू किया था, और उसके बाद में और भी पीछे लोग मोदी के नारे लगाने लगे। आम लोग नज़र आ रहे थे, बैग लिए हुए नौकरी पेशा लोग नज़र आ रहे थे। एक दो हम लोगों ने, आम लोग पत्रकारों ने बात भी किया, महिलाओं का भी इंटरव्यू लिया वहाँ पर। माफ़ कीजिए, आम लोग थे ये या कौन थे ये मुझे नहीं लगता आप लोग यहाँ खड़े होके, मतलब आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ नहीं थे। ये बात ऐसी नहीं हुई है कि अचानक से कोई आया और कोई कुछ हो गया है। ये काफ़ी देर से ये चीज़ें चल रही थी, और वो लोग आम लोग नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आम लोग अपना जो गुस्सा है वो दूसरी तरह से भी दिखाते हैं। इस तरह का ऑन गोइंग एक तरह का जो क्या कहते हैं हिंसात्मक, वो नहीं करते घूमते हैं, वो भी क्या कहते हैं एक रेलवे स्टेशन के बाहर, वो लोग आम लोग हो ही नहीं सकते। अभी अगर मीडिया के कुछ लोगों को ये टिप्पणी दी गई हो कि भैया आप लोगों को यही बोलना है कि वो आम लोग थे, तो वो लोग वो ज़रूर कर सकते हैं। मुझे लगता है आज ये टिप्पणी करने को बहुत देर हो चुकी है, ऐसा नहीं आपको लगता? क्योंकि आज जो 10 दिन से मेरे ऊपर हो रहा है, जब मैं दिल्ली में मेरा नाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने में जब निकला है, तब मैं जब मैं मुंबई एयरपोर्ट में बाहर आई हूँ, तब जो मीडिया वहाँ पे खड़ा था, जिस तरह के सवाल उन्होंने मुझे पूछे हैं नफ़रत भरे, वो सवाल उनके नहीं थे, वो सवाल उनको फीड किए जाते हैं। और माफ़ कीजिए, आप सबको मैं विनम्रता से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये चीज़ों को गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग, तो वो आपका निश्चय है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन ये चीज़ें गलत है, क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये मेरे साथ पिछले 2 हफ्तों से हो रहा है। अगर ऐसी कुछ चीज़ों पे सनसनी खड़ी करके मैं यहाँ पे बैठना चाहती तो मैं कब की कर चुकी होती है। आप सब लोग अंदर से जान